नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था दुर्ग। हमने बटनेर का दुर्ग पढ़ लिया था बड़ा, बाकी तो छोटे छोटे ये आज हम दुर्गों में पढ़ेंगे। ऐसे चल रहे थे हम राजस्थान में, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सीकर और झुंझुनू के बाद में पढ़ेंगे। आज हम बड़ी रियासत लेंगे, कौन सी? जयपुर। जयपुर का दुर्ग पढ़ाऊंगा, जयपुर के दुर्ग। जयपुर में एक तो नाहरगढ़ है, एक जयगढ़ है और एक आमेर है, आमेर का किला। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले लेंगे हम नाहरगढ़। सबसे पहले नाहरगढ़। नाहरगढ़ एक बार एग्जाम में पूछा कि सुदर्शनगढ़ कहाँ है। सुदर्शनगढ़ एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, सुदर्शनगढ़ कहाँ है। और सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं? नाहरगढ़ को कहते हैं। इसका उपनाम सुदर्शनगढ़ है। सुदर्शनगढ़ श्री कृष्ण के चक्र का नाम था सुदर्शन। और इसको जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं। जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नाहरगढ़ को, ठीक है। महलों का दुर्ग भी इसी को बोलते हैं। महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग किसको बोलते हैं? नाहरगढ़ को बोलते हैं। और ये कैसा प्रतीत होता है? ये जयपुर की ओर जानता है। ये जयपुर की ओर जानता है, मतलब जयपुर की ओर लाइन मारता है। ये जयपुर का लाइन मारे, ठीक है दोस्त। इसका निर्माण निर्माण कब हुआ? निर्माण आप ऐसे याद करो। निर्माण हुआ इसका हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ 1734 में। हुरडा सम्मेलन हुआ तब इसका निर्माण करवाया गया था। मराठों से बचने के लिए किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। मराठों के आक्रमण के बचने से, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए किसने निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। कब हुआ? 1734 में, ठीक है दोस्तों। एक इसमें एक जैसे महल बनवाए। किसने बनवाए थे? एक जैसे 9 महल है इसमें। कितने महल है? एक जैसे 9 महल है। किसने बनाए थे? माधव सिंह ने। 9 महल है इसमें, एक जैसे 9 महल है। किसने बनाया? माधव सिंह। इससे महलों का दुर्ग व मीठड़ी दुर्ग भी कहते हैं। महलों का दुर्ग और मीठड़ी दुर्ग भी बोलते हैं। मीठड़ी दुर्ग भी बोलते हैं इसको, मीठड़ी दुर्ग, नाहरगढ़ को। और ये कौन सी सरणी में आता है? ये सरणी में आता है एरन सरणी। एरन में भी आता है, सहाय में भी आता है ये, ठीक है दोस्तों। और ये पारिद और सैन्य में भी आता है। पारिद में भी इसको माना जाता है, पारिद और सैन्य, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं, जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं, महलों का दुर्ग भी बोलते हैं। ये कैसा प्रतीत होता है? ये जयपुर की ओर झांकता हुआ प्रतीत होता है। कब निर्माण का? 1734 हुरडा सम्मेलन, याद रखो। 1734 मराठों के आक्रमण से बचने के लिए किसने कराए थे? सवाई जय सिंह ने। एक जैसे इसमें 9 महल बने। किसने बनवाए थे? माधव सिंह ने बनवाए थे। ये कौन सी सरणी का है? एरन का है, शाही सरणी का है, पारिक सैन्य सरणी का है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद छोटे छोटे इनके बारे में बातें हैं। अब इसके बाद जयगढ़, नाहरगढ़ के बाद जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग। ये भी कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर में जयगढ़ से पहले हम आमेर पढ़ेंगे। आमेर वहां उधर से पढ़ते हुए आएंगे। आमेर, आमेर है कछुआओं की राजधानी रही है। राजधानी पहले कछुआओं की राजधानी दौसा थी, उसके बाद रामगढ़ थी, तीसरी राजधानी आमेर थी और चौथी राजधानी जयपुर, ठीक है दोस्तों। किसने बनवाई थी राजधानी कछुआ की? दुल्हे राय ने।
दुल्हे राय ने बनवाई थी, राजधानी कछवाओं की दुल्हे राय ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1207 में। 1207 में किसने बनवाई थी? दुल्हे राय ने बनवाई थी। और पहले पहले भी यहाँ दुर्ग था, किसने बनवाया था? मीणाओं ने। मीणाओं का ये ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे दुर्ग था। मीणाओं से किसने छीना? कछुआओं ने। क्योंकि हमने जनजाति टॉपिक में पढ़ा था कि मीणाओं का बहुल्य क्षेत्र है और काली खो की पहाड़ी, आमेर कहाँ है? काली खो की पहाड़ी पर है। और मीणाओं का मूल स्थान तोड़ने क्या बताया था? काली खो की पहाड़ी। इसलिए ये पहले मीणाओं ने बनवाया था। अब इसके निर्माण से जुड़े बहुत थोड़ा बहुत मानसिंह ने भी इसका निर्माण करवाया था, सवाई जय सिंह ने भी करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने भी इसका निर्माण करवाया था। और ये दुर्ग मीणाओं से किसने छीना था? ये दुर्ग छीना था कोकिल देव ने। मीणाओं से किसने छीना था? कोकिल देव ने। कोकिल देव ने ये दुर्ग मीणाओं से छीना था। उस समय राजा कौन था मीणाओं का? भुट्टो। भुट्टो मीणाओं से छीना था। भुट्टो मीणा से छीना था ये दुर्ग। भुट्टो मीणा से छीना था ये दुर्ग। विसाव हेबर ने इसके बारे में, विसप हेबर ने क्या बोला है? विसप हेबर ने इस दुर्ग के बारे में बोला। विसप हेबर हेबर ने इस दुर्ग को क्रेमलिन क्रेमलिन और अल्प बर्मा भी बोला इस दुर्ग के बारे में। क्रेमलिन और अल्प बर्मा भी बोला इसको। अब देखो क्या होता है, मतलब जब राजा था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह राजा था, किस कहाँ का? आमेर का। सवाई जय सिंह। और औरंगजेब के दो बेटे थे, क्या? आजम और मुअज्जम। आजम और मुअज्जम, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ये सवाई जय सिंह किसका साथ दे रहा था? आजम का। और अजीत सिंह भी किसका साथ दे रहा था? आजम का। ठीक है। तो और उत्तराधिकारी कौन बना? मुअज्जम। मुअज्जम बनना तो इसका नाम बहादुर। मुअज्जम किसके नाम से बना था? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह के नाम से राजा बना और इसका नाम मुअज्जमाबाद कर दिया। 1707 में अपने अधीन करके 1707 में इसका नाम मुअज्जमाबाद कर दिया। ठीक है दोस्तों। और 1708 में तो फिर देबारी समझौता भी हो गया। देबारी समझौता 1708 में हो गया। ये कहाँ पे? कालीखो की पहाड़ी पर है आमेर। कहाँ पे? कालीखो की पहाड़ी। अब इसके बारे में अंदर से देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है आमेर के किले। सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे। क्या पढ़ रहे थे? आमेर। आमेर का किला। सबसे पहले ऐसा है दुर्ग। ठीक है। यहाँ एक दरवाजा है, क्या नाम है इसका? गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा है फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा है कि दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है ये। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। किसके बारे में? आमेर के गणेश पोल दरवाजे के बारे में सुंदर दरवाजा बताया। एक इसके अंदर कदमी महल भी है। कदमी महल। कदमी महल पर आमेर के राजा महाराजाओं का राज तिलक होता था। राज तिलक कौन करता था? जयपुर के मीणा करते थे। ठीक है। और कदमी महल बनवाया किसने था? रामदेव आपने पढ़ा होगा, यदि आपने आमेर का इतिहास पढ़ा है तो उसमें रामदेव का जिक्र आया होगा। रामदेव ने कदमी महल बनाया था। यहाँ पे राज तिलक होता था। किनका? जयपुर के राजा महाराजाओं। और कौन करते थे? मीणा करते थे। ठीक है दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखना थोड़ी, मैं यही बता देता हूँ। श्रृंगार चौकी तो चित्तौड़गढ़ में, और श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और श्रृंगार चौकी का मेहरानगढ़ दुर्ग में, जहाँ वागड़ी और जेतावत के द्वारा जोधपुर के मारवाड़ के राजाओं के द्वारा राज तिलक होता था। और भरतपुर जाट राजाओं का राज तिलक कौन करता था? जहार बुर्ज पर होता, रामबन के स्थान पर होता था। और कौन करते थे? भरतपुर जाट राजाओं के राज तिलक जवाहर बुर्ज पर होता था। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था?
बीकानेर के राजपूत, बीकानेर के मतलब सॉरी बीकानेर के राजाओं का राज तिलक गोदारा जाट किया करते। इस प्रथा को राज सिंह सेकंड उदयपुर के राज तिलक, उदयपुर के राज महाराजाओं का राज तिलक कौन करते थे? पानेड़ा नामक स्थान पर होता था। ठीक है दोस्तों, तो हम वापिस आते हैं इस पे। कदमी महल किसने बनाया था? रामदेव ने। राज कदमी महल पर क्या होता था? आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, एक इसके अंदर महल भी बना है। कौन सा महल? जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि महल भी बना है, मंदिर है जगत शिरोमणि का। इसमें किसमें? आमेर के किले में जगत शिरोमणि का मंदिर है। किसने बनवाया था? जगत सिंह की मां ने बनवाया था। जगत सिंह का मां का नाम कनकावती, कनकावती ने बनवाया था। ठीक है, कनकावती। इसमें एक जलेबी चौक है, जलेबी चौक भी, जलेबी जूड़ा, जलेबी के आकार का जिसमें चौक भी है। जलेबी चौक कहाँ है? आमेर के किले में। और मावटा तालाब भी है इसके अंदर, मावटा तालाब भी है इसको। उससे ये हो गया, मावटा तालाब भी है, जलेबी चौक है, इसमें जगत शिरोमणि मंदिर है। किसने बनाया था? कनकावती ने बनाया था। कदमी महल भी है, किसने बनाया था? रामदेव ने। जयपुर राजाओं का राज तिलक होता था इस पे, कदमी महल पे बैठ के। गणेश पॉल है, फर्गुसन ने इसके बारे में दुनिया का सबसे अच्छा दरवाजा, सुंदर दरवाजा बताया। अब इससे अगला जयगढ़, 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 जयगढ़ निर्माण ये कौन सी पहाड़ी पे? ये चिहिल है या ईगल पहाड़ी पर, चिहिल है या ईगल पहाड़ी पर। और आमेर कहाँ है? काली खो की पहाड़ी पर। ये कहाँ है? जयगढ़ का चिल्ला और ईगल पहाड़ी पर। निर्माण, निर्माण इसका कोकिल देव ने भी करवाया, मान सिंह ने भी करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने भी करवाया निर्माण। सभी राजाओं ने थोड़ा थोड़ा करवाया, क्योंकि ये पहले मीणाओं द्वारा बनाया गया हुआ है, पहले से भी था। इसलिए कई राजा, जो भी राजा बना गद्दी पर बैठा, थोड़ा थोड़ा इनका निर्माण करवाया। नाहरगढ़, अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, नाहरगढ़ तो जानता है जयपुर की तरफ, और जयगढ़ किसकी तरफ जानता है? आमेर की तरफ। जयगढ़ जानता है आमेर की तरफ, और नाहरगढ़ किसकी तरफ जानता है? जयपुर की ओर। ये चीज ध्यान रखना। ये जयगढ़ एक रहस्यमय दुर्ग है। क्या है? रहस्यमय। रहस्यमय दुर्ग कैसे है? रहस्यमय दुर्ग है, रहस्यमय दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग रहस्यमय दुर्ग है। ठीक है, रहस्यमय दुर्ग कैसे हुआ? इसके अंदर एक जेल बनी हुई है, ये है दुर्ग, इसके अंदर जेल बनी हुई है। यहाँ पे विजय सिंह, सवाई जय सिंह का भाई को कैद करके रखा था। विजय सिंह कहते हैं इस जेल में जो भी कैद होता वो बाहर नहीं आता था, वही मरता था, वही मर, ताकि बाहर आके कुछ बता न दे कि दुर्ग में ये चीजें यहाँ रखी है, वो रखी है। इसलिए सवाई जय सिंह के भाई को यहाँ कैद किया था, और वो वहीं मर गया। इस महल में एक बड़ा टांका है, टांको बिड़ाना, टांकों को बिड़ाना नहीं, टांका, टांका मतलब बड़े बड़े टांके हैं। ठीक है, एक इसमें सुरंग भी है, सुरंग, इसमें एक बहुत बड़ी सुरंग है। कैसे? जैसे ये तो है आमेर, और ये हो गया जयगढ़। यहां से आमेर से सीधा ये कनेक्ट है, आमेर से सीधा जयगढ़ में चला जाए, और जयगढ़ से सीधा आमेर में आ सकते हैं। जयपुर, ऐसा माना जाता है जयपुर के परिवार वालों के अलावा कभी जयगढ़ में कोई घुसा नहीं है। और एक बार यहाँ पे इंदिरा गांधी ने खुदाई भी करवाई थी, और इंदिरा गांधी ने दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद रखी थी, बोल खुदाई कराई और बोला कि यहाँ कुछ नहीं निकला, खजाना निकला था, निकला या नहीं निकला वो बात ही बात है, लेकिन यहाँ खुदाई करवाई थी और खजाना तो निकलेगा, राजा महाराजा रहेंगे वहां तो खजाना निकला। एक बहुत बड़ी बात इसमें, किसमें? जयगढ़ में। देखो जयगढ़ में एक तोप है, कौन सी है? जय बाण, जय बाण तोप है, या रणबक्का, रणबक्का भी बोलते हैं। तोप देखो, जय बाण, इसकी लंबाई है 20 फुट, तोप बनवाई ऐसी
20 फुट तो लंबाई है और 50 टन वजन है। कितना? 50 टन। ये विश्व की एकमात्र तोप है जो पहियों पर लग गई हुई है, पहियों पर रखा हुआ है इसको। इसको एक बार चलाई थी। कब चलाई थी इसको? क्या भाई बना ही ली तो इसका प्रयोग तो करें। प्रयोग किया तो जाके इसका गोला गिरा चाकसू में, चाकसू। और ऐसा माना जाता है कि वहां पे तालाब बन गया जहां गोला गिरा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब ऐसा बताते हैं बहुत ज्यादा कि महिलाओं गर्भपात वगैरह हो गए वैसे। और यहाँ पे एक कठपुतली का घर भी है, कठपुतली। जयगढ़ में एक कठपुतली का महल भी है। ठीक है दोस्तों, चार बाग की भी यही है। क्या? चार बाग। कहाँ पे? जयगढ़ में चार बाग। चार बाग भी जयगढ़ में है। और इंदिरा गांधी ने भी खुदाई करवाई थी इसमें। ठीक है, हो गई ये बातें। मान यहाँ तो क्या है, तोप इसलिए बनवाई कि तोप हमारे पास तोप बनाने का, गोले बनाने का साधन नहीं थे। साधन थे तो हमको पता नहीं था कैसे बनाते, क्या बनाते। तो मानसिंह क्या है, बंगाल के, बंगाल का वहां का उत्तराधिकारी रहा था। तो वहां से सीख के यहाँ आया और यहाँ बनवाई तोप और इसका प्रयोग किया। उसके बाद एक ये हो गए। इसके बाद एक छोटा सा चौमू का भी दुर्ग है। जयपुर का पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा चौमू का भी पढ़ना है। सिर्फ नाम मात्र का है ये, लेकिन याद कर लेना है इसका। एक चौमू का दुर्ग है। किसने बनवाया था? ये बनाया था करण सिंह। करण सिंह ने तो चालू किया था और रघुनाथ ने पूरा किया था। करण सिंह ने पूरा चालू करवाया। कोई सामंत होगा, करण सिंह और रघुनाथ ने पूरा करवाया। रघुनाथ ने इसका कार्य पूरा करवाया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इससे अगला भरतपुर पढ़ेंगे। ठीक है।